हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ गैप द सीरीज़ का एपिसोड 8, जो कि बहुत रोमांटिक और हर्टफुल है। लास्ट सीन में हम लोगों ने देखा कि वो दोनों भी एक साथ बात करने चले जाते हैं, नहाने चले जाते हैं। अब आगे तो दोनों भी नहा के बाहर आते हैं। फर्स्ट टाइम एक साथ नहाए होते हैं, बहुत शाई शाई फील करते हैं। सैम मॉन की तरफ फेस करते हुए बेड पे बैठी होती है और मॉन बहुत शाई होकर दूसरी तरफ फेस करके बस बैठी होती है। तो सैम मोहन को बोलती है कि ऐसे क्यों बैठी हो। तो मोहन एम्बेरस हो रही होती है, कुछ रिप्लाई नहीं करती। सैम मोहन को बोलती है कि अच्छा तो तुम उस बात से शाय हो रही हो कि मैंने देखा कि। तो मोहन बोलती है कि बस अब आगे मत बोलो। तो फिर सैम बोलती है कि तुम्हें तो बोला था मुझे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करो। तो मोहन बोलती है कि हाँ मैंने ही बोला था, बट अब मुझे पता है तुम्हें आगे क्या बोलने वाली हो। मुझे नींद आ रही है, चलो अब सो जाते हैं। ऐसे बोलते हुए मौन कंबल ओढ़ के सोने जा रही होती है। उतने में सैम उसके क्लोज आती है, उसके एकदम क्लोज। दोनों को भी एक दूसरे की ब्रीथ फील हो रही होती है। मौन को भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है। सैम उसके लिप्स के क्लोज आती है, उसके चीक्स के क्लोज आती है, एकदम इनहेल करती है उसके सेंट को। फिर उसके नेक के क्लोज आती है और मौन भी उसे फील कर रही होती है। मौन पूछती है कि सैम क्या कर रही हो। तो सैम बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि बबल बाथ का सेंट अभी तक है, स्मेल अभी तक है। ऐसे बोलते हुए सैम मौन के लिप्स के क्लोज जा रही होती है। मौन अपनी आंखें बंद कर लेती है। इतने क्लोज आके सैम बोलती है अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। ऐसे बोलते हुए सैम दूसरी साइड टर्न होके शाय होके सो जाती है। मौन उसे ऐसे देखती रहती है और थोड़ी अपसेट होती है कि सैम उससे घुल नहीं पा रही। तो मौन को तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती। तो थोड़े टाइम बाद वो वहाँ से उठती है और नीचे टीवी देखने जाती है। मौन टीवी देख रही होती है तो सैम भी वहाँ आ जाती है और वो उसे पूछती है तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो मौन बोलती है नहीं। तो सैम वहाँ से टीवी का रिमोट लेती है और चैनल्स चेंज करने लगती है और लायन टाइगर की डॉक्यूमेंट्री लगाती है। उसमें लायन टाइगर कैसे इंटीमेट होते हैं वो दिखा रहे होते हैं। तो दोनों भी देख रहे होते हैं और फिर सैम मौन को बोलती है कि मुझे ये करना है। तो मौन बोलती है क्या। उसमें अभी थोड़ी भजन की आवाज़ आ रही थी, अच्छा तुमको प्रे करना है। तो मौन प्रे करने लगती है। तो सैम बोलती है कि अरे नहीं वो नहीं। तो मौन बोलती है तो क्या करना है। तो सैम बोलती है मुझे ये करना है। तो मौन उस टाइम टीवी में देखती है तो लायन टाइगर के हेयर्स को लिक कर रहा होता है। तो मौन बोलती है क्या तुमको मेरे हेयर्स को लिक करना है। तो सैम टीवी के पास देखती है और ऑकवर्ड होती है। तो मौन उसे बोलती है कि साफ साफ बताया करो ना, खुला करो, तुम्हें क्या बोलना है मुझसे। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे इतनी रात को ये वर्ड पजल चैलेंज नहीं खेलना। मौन ऐसे सैम को बोलती है क्योंकि सैम खुल ही नहीं पा रही होती, खुल के बता नहीं पा रही होती कि उसे क्या चाहिए। ऐसे बोलते हुए फिर मौन वहाँ से चली जाती है और सो जाती है। सैम वही अकेले बैठी होती है। उतने में उसे क्रिक का कॉल आता है। क्रिक सैम को बोलता है कि उसे पता चला है कि सैम ने मौन को फायर कर दिया है। तो क्रिक सैम से रिक्वेस्ट करता है कि वो मौन को फिर से हायर करे। सैम से बैक करने लगता है। तो मौन बोलती है ठीक है मैं फिर से उसे हायर कर लूँगी। तो क्रिक बोलता है कि और तुम एचआर की टेंशन मत लो, मैं उनसे बात कर दूँगा। तो मौन बोलती है ओके और फ़ोन रख देती है। सैम बोलती है ओके। नेक्स्ट डे शुरू होता है। एचआर बहुत ज़्यादा टेंस होती है, अपने सारे कलीग्स को बुलाती है और वो न्यूज़ बोलती है कि क्रिक ने मुझे आधी रात को कॉल करके मौन को हायर करने के लिए बोला। ये कितनी सरप्राइजिंग न्यूज़ है। सारे कलीग्स भी शॉक होते हैं। उसमें से एक कलीग बोलती है मुझे लगता है कि क्रिक का मौन पे क्रश है। तो ये सुन के और सारे जन शॉक हो जाते हैं और सब में रॉन्ग र्यूमर्स फैलने लगती है। क्रिक मौन को लेके ऑफिस आता है और सब क्लैप करके उसका स्वागत करते हैं। मौन अपने डेस्क पे आके बैठ जाती है और नॉर्मली अपना काम कर रही होती है। उतने में उसे मैसेजेस आने स्टार्ट होते हैं। तो एचआर और थोड़े से कलीग्स उसके ऊपर नज़र रखे होते हैं। तो सैम उसे टेक्स्ट करती है कि इस बार मैं जो भी बोलना है डायरेक्ट बोलूँगी, बिल्कुल नहीं शर्माऊँगी। आफ्टरनून में मेरे ऑफिस में आना, ऑफिस रूम में। तो ये पढ़ के मौन बहुत खुश होती है और एकदम स्माइल करने लगती है और उसे बड़े क्यूट से इमोजीज सेंड करती है। ये देख के एचआर और उसके फ्रेंड्स और बातें करने लगते हैं कि ये पक्का क्रिक से चैट कर रही है और क्रिक इससे फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए ये इतना स्माइल कर रही है। ऐसे मौन के बारे में र्यूमर्स बना रहे होते हैं। उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होती है। फिर मौन को एक कॉल आता है। तो टी होती है। टी बोलती है कि मैं और जिम नीचे है तो हम लोग मिल जाते हैं, एक मीटिंग करते हैं, बात करनी है। तो फिर मौन नीचे ऑफिस के नीचे चली जाती है। तो टी और जिम वहाँ टेबल पे बैठे होते हैं। तो मौन उनके साथ जाके बात करती है। तो वो लोग केड को वीडियो कॉल करते हैं और तीनों फ्रेंड्स एकदम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं सैम और मौन के बीच में क्या हुआ सुनने के लिए। तो मौन उन्हें बताती है कि क्या क्या हुआ, कैसे वो बस डॉक्यूमेंट्री, एनिमल डॉक्यूमेंट्री देख के सो गए। तो सब एकदम शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं सो तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तो मौन रिप्लाई करती है नहीं। तो जिम बोलती है कि क्या कुछ भी नहीं हुआ यार। मौन मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो बहुत एक्साइटेड होती। ऐसे सब डिस्कस करने लगते हैं तीनों मौन के साथ। तो टी उसे बोलती है कि मौन देखो सैम थोड़ी सी रिजर्व टाइप है, उसने इतना घुलना मिलना ईजिली नहीं होता है। तुम फर्स्ट मूव करो, तुम फर्स्ट मूव लो। तो मौन बोलती है नहीं, प्रपोज करते टाइम भी फर्स्ट मूव मैंने ही लिया था। तो टी बोलती है ओके।
सो ठीक है, तो फिर वो लोग मॉन को समझाते हैं कि ओके, फिर सैम अगर तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए मूव ले पास आए तो तुम बस शाय हो के पीछे मत होना। तो सैम बोलती है ओके, मॉन बोलती है ओके। फिर उनका डिस्कशन वहाँ ख़त्म होता है और सब चले जाते हैं और मॉन भी अपने ऑफिस में फिर से आ जाती है और अपना वर्क करने लगती है। काम करते करते रात हो जाती है। धीरे धीरे करके सारे एम्प्लॉयज़ अपने घर चले जाते हैं, टाइम हो गया होता है तो। ऐसे ही सारे एम्प्लॉयज़ चले जाते हैं और सैम ने एक पार्सल ऑर्डर किया होता है, वो पार्सल आ जाता है। तो मॉन वो पार्सल लेके सैम के ऑफिस रूम में जाती है। तो सैम उठ के देखती है डोर ओपन करके कि सारे एम्प्लॉयज़ चले गए हैं या नहीं। तो वो चेक करती है और मॉन से पूछती है कि सारे एम्प्लॉयज़ चले गए। तो मॉन बोलती है हाँ, वैसे बहुत लेट हो गया है, इसलिए सारे एम्प्लॉयज़ चले गए। तो सैम ये देख के दिल ही दिल में खुश होती है और दरवाजे का लॉक लॉक्ड कर देती है और सैम को बड़ी प्यारी नज़रों से ताड़ने लगती है। सैम भी मॉन की तरफ शाय होकर देख रही होती है, स्माइल करते हुए, और पूछती है वैसे तुमने इतने सारे स्नैक्स क्यों ऑर्डर किए? तो सैम बोलती है कि हमारे लिए। ऐसे बोलती है सैम उसने जो कैंडल्स डेकोरेशन करके रखा होता है वहाँ कैंडल जलाने लगती है। तो मॉन बोलती है और ये सब तैयारी किस लिए? तो सैम बोलती है मूड बनने के लिए। ऐसे बोलते हुए बड़े प्यार से मॉन सैम पूरे घर में पूरे रूम में कैंडल जलाती है और फिर स्नैक्स खोलने लगती है और मॉन को खिलाने लगती है। तो उसने कुछ स्टिक्स लाए होते हैं, चॉकलेट स्टिक्स, चॉकलेट कैंडीज़, मार्शमेलो स्टिक्स, ऐसे कुछ स्टिक्स वगैरह। तो वो मॉन को एक स्टिक खिलाती है तो मॉन वो स्टिक एकदम फट से खा लेती है। तो मॉन सैम दूसरी चॉकलेट कैंडी निकालती है तो वो खिलाने जाती है और उसके क्लोज आने जाती है तो उतने में सैम मॉन वो फिर से एकदम फट से खा लेती है वो चॉकलेट कैंडी। तो सैम बोल सोचती है बहुत छोटी थी। तो फिर सैम एक थोड़ी मीडियम साइज़ की स्टिक निकालती है और मॉन के फेस के यहाँ रखती है और एकदम क्लोज होने जाती है दूसरी साइड से वो स्टिक खाने के लिए। तो मॉन फिर से वो स्टिक एकदम जल्दी जल्दी खा लेती है और मॉन सैम ऐसे आगे आ रही होती है वो स्टिक्स खाने के लिए तो फिर से पीछे जाती है। तो इस बार सैम ऐसे बड़ी नूडल्स टाइप एक स्टिक होती है वो निकालती है और मॉन को एक साइड खाने के लिए देती है और दूसरी साइड से वो वही स्टिक अपने मुंह में डालती है और खाते खाते मॉन के क्लोज आ रही होती है सैम। तो मॉन वो स्टिक एकदम एज पे आने के बाद जल्दी से खींच लेती है वो नूडल्स टाइप स्टिक और तोड़ देती है। तो सैम उसे थोड़ी कंफ्यूजिंग वे से देखती है और पूछती है कि मैंने कुछ गलत किया है क्या? तो मॉन बोलती है नहीं, बस तुम आज जो बिहेव कर रही हो वो थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग शॉकिंग है। मौन से शाय करते हुए रिप्लाई करती है। सैम बोलती है कि सॉरी, मैं कल एकदम घुल मिल नहीं पाई थी, ऑनेस्ट नहीं थी। तो मौन बोलती है इट्स ओके। सैम बोलती है ये मैंने एक वेब सीरीज में देखा था कि कपल्स ऐसा करते हैं। तो मौन बोलती है ओके, लेट्स डू इट अगेन। उसे ठीक ही बातें याद आने लगती है कि मौन कोई सैम कोई स्टेप ले तो उसे बस साथ देना है। तो सैम फिर से एक स्टिक निकालती है तो स्टिक थोड़ी छोटी होती है। तो सैम मौन के क्लोज आती है और उसके मुंह में वो स्टिक देती है और दूसरा एज अपने मुंह में डाल देती है। दोनों का भी आई कांटेक्ट हो रहा होता है और दोनों एकदम क्लोज आके एक दूसरे की ब्रीथ फील कर रहे होते हैं। क्लोज आते आते मौन वो स्टिक तोड़ देती है और नीचे रख देती है और सैम को किस करने लगती है लाइटली और फिर शायो की थोड़ी पीछे होती है। तो सैम भी मौन को एकदम प्यार से किस करने लगती है। तो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ये होती है उनकी खुल के एकदम रियल वाली फर्स्ट किस। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और जैसे ही डोर ओपन करते हैं और क्लोज करके रूम में अंदर आ जाते हैं सैम के घर पे, बड़े प्यार से किस करने लगते हैं। किस करने में एकदम खो गए होते हैं, दोनों की भी हार्ट बीट्स एकदम फास्ट चल रही होती है। उतने में सैम के नोज से खून आने लगता है। तो मॉन थोड़ी सी डर के बोलती है सैम को, देखो तुम्हारे नोज से ब्लड आ रहा है। तो सैम भी थोड़ी शॉक हो जाती है। तो मॉन सैम को एक चेयर पे बिठाती है और कॉटन से ब्लड साफ करती है और पूछती है ऐसे क्यों खून आने लग गया, ये तो यहाँ पे तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो फिर तो सैम बोलती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी ना, तो मुझे अंदर से बहुत हीट फील हो रही थी। तो मॉन एकदम शाय होकर स्माइल करके देखती है और बोलती है हाउ लवली। फिर दोनों की किस फिर से बीच में रुकी हुई होती है। दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या करे, क्लोज आने के लिए क्या करे। ऐसे सोचते हुए फिर सैम टी को कॉल करती है और मॉन यूकी को कॉल करती है। दोनों भी अपने अपने फ्रेंड्स को कॉल करके पूछने लगते हैं कि आगे क्या करे, कैसे क्लोज आए, रोमांटिक होए। तो उनके फ्रेंड्स उनको बताने लगते हैं कि ऐसे करो और ऐसे बातें करने करते दोनों भी सो जाते हैं। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग होती है, मॉन की आंखें खुलती है तो मॉन सैम को उठाती है और सैम बोलती है हाँ हेलो हेलो टी बोलो। तो मॉन देखती है कि सैम भी टी से बात करते करते सोई है और मॉन के भी हाथों में फ़ोन होता है। तो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और समझ जाते हैं कि वो दोनों फ़ोन पे बात करते करते सो गए थे। फिर दोनों उठते हैं और फ्रेश होते हैं और फिर उनके घर पे उनकी फ्रेंड जिम आती है। जिम उनके लिए एक गिफ्ट लाती है और उन्हें बोलती है ये मैजिक है तुम दोनों को क्लोज लाने के लिए। तो वो गिफ्ट खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें एक विस्की की बोतल होती है। तो सैम पूछती है कि बट ये क्यों? तो जिम बोलती है कि ये मैजिक है, ये तुम दोनों को रोमांटिक बनाएगा और पास लाएगा। ऐसे समझा के फिर जिम बोलती है ठीक है फिर अभी मैं चलती हूँ। फिर जाते वक्त सैम को देखती है और फिर पास बुलाती है और बोलती है कि और सुनो तुम अपने नेल्स, ये जो फेक नेल्स है ये उतरवा देना नहीं तो हर्ट होंगे।
हर्ट करेंगे। तो फिर मौन की तरफ देखती है तो मौन ने भी लगा रखे होते हैं वो फेक नेल्स, तो मौन को भी बोलती है कि मौन तुम भी। तो उस दिन दोनों भी वो फेक नेल्स उतरवाने के लिए मॉल जाते हैं और ऐसे ही अपना दिन काटते हैं एक साथ। फिर रात का टाइम आता है तो जो जिम ने विस्की दी होती है तो फिर वो ट्राई करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ थोड़े रोमांटिक वे से देख रहे होते हैं और फिर सैम विस्की सर्व करती है और दोनों भी धीरे धीरे विस्की पीने लगते हैं। दोनों भी पूरी विस्की पी लेते हैं और नशे में हो जाते हैं। सैम एकदम मौन के क्लोज आने लगती है, बेड पे उसके ऊपर गिर जाती है थोड़ी। सैम शाय हो रही होती है, एकदम ब्लश रेड हो रही होती है। मौन सैम मौन को किस करने लगती है तो फिर मौन थोड़ा सा सैम को पीछे करती है और बोलती है कि बट मुझे ये गलत लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हम लोग मिस्टर पीक को भी ट्रीट कर रहे हैं। तो सैम बोलती है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, हम दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस मेरे जो भी है मेरी ग्रैंड मदर की वजह से है, मैं उससे प्यार नहीं करती। ऐसे बोलते हुए सैम फिर मौन को किस करने लगती है और दोनों बड़े प्यार से किस कर रहे होते हैं, कभी चीक्स पे कभी लिप्स पे फिर नेक पे, ऐसे करके वो बड़े प्यार से एकदम रोमांटिक वे में अपनी फर्स्ट नाइट बनाते हैं और बड़े हैप्पी हैप्पी होते हैं। मौन बेड पे होती है और सैम उसके ऊपर होती है, दोनों भी एक दूसरे को बड़ी स्माइल करके देख रहे होते हैं। मौन की ड्रेस सैम निकाल देती है बट सैम ने ड्रेस पहनी हुई होती है, तो मौन पूछती है कि तुमने अपनी ड्रेस क्यों नहीं निकाली, ये अनफेयर है। तो सैम बोलती है कि मुझे तुम्हारे लिप्स बहुत पसंद आते हैं। ऐसे बोलते हुए उसे बड़े प्यार से किस करने लगती है और थोड़ा टॉपिक चेंज कर देती है। फिर ऐसे ही दोनों रोमांटिक होने के बाद, रोमांस करने के बाद नहा लेते हैं। सैम बाथरूम में होती है, नहा रही होती है और मौन अपना फ़ोन देख रही होती है तब तक। तो मौन देखती है कि टी केड सब उनके बारे में ही बात कर रहे हैं ग्रुप पे। तो मौन एकदम शॉक होती है कि इनको कैसे पता चला हम लोगों में क्या हुआ। तो मौन एकदम ऐसे शाय होते हैं, थोड़े से शाय वाले गुस्से से, प्यार भरे गुस्से से सैम के पास जाती है और बोलती है कि तुम ये क्या किया है, तुमने इन लोगों को कैसे बता दिया, ये तो पर्सनल चीज़ें होती है ना। तो सैम बोलती है कि अरे नहीं मैंने नहीं बताया, मैंने तो एफबी पे पोस्ट किया था। तो मौन बोलती है बट ये तुमको ऐड नहीं है ना, इन लोगों ने तो रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की थी। तो सैम बोलती है अब मुझे नहीं पता, उन लोगों ने उसके बाद आई गेस कर ली इसलिए उनको सारे मैसेजेस दिखे। तो मौन थोड़ी सी ऐसे शाय वाला गुस्सा करती है सैम पे और शर्माते हुए फिर बाहर चली जाती है बाथरूम से, और सैम ऐसी क्लेवर वाली स्माइल दे रही होती है, शाय होते हैं। फिर दोनों भी ऑफिस चले जाते हैं। एक जगह पे मौन अपना काम कर रही होती है और आजू बाजू में कोई नहीं होता, तो सैम उसकी तरफ देखती है और धीरे से उसके पास आती है और बोलती है कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो मेरे ऑफिस में मुझे मिलने आओ। अभी मिलने आओ, ऐसे शाय होती है उससे बोलती है और वहाँ से चले जाती है। तो थोड़े ही टाइम में मौन भी बड़े क्यूट से स्माइल के साथ सैम के ऑफिस में एंटर करती है। तो सैम डोर के पीछे ही होती है, वो फट से डोर लॉक कर देती है और पीछे से मौन को बड़ा क्यूट हग करती है। तो मौन की भी फेस पे एकदम क्यूट सी स्माइल आती है। तो सैम पीछे से उसे किस करने लगती है चीक्स पे, फिर रोटेट करके लिप टू लिप, फिर दोनों की भी लिप किस चल रही होती है। फिर लिप किस करते करते मौन थोड़ा सा रुकती है और बोलती है सैम को, अच्छा मैम तो ये काम था, तो फिर तो अभी मुझे काम करने जाना चाहिए। तो सैम बोलती है नहीं ये काम नहीं था। तो मौन बोलती है फिर क्या काम था। तो सैम बोलती है कि आज मैं क्रिक से ब्रेकअप करने वाली हूँ। तो मौन बोलती है बट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे गिल्ट फील हो रहा है। तो सैम बोलती है कि बट मैं उसे ये कभी ना कभी तो बता ही दूंगी ना, तो आज ही सही, और तुम इसमें गिल्ट फील मत करके लो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वैसे भी हमारे रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं था, हमें प्यार ही नहीं था, वो बस मेरे ग्रैंड माँ की वजह से था। तो सैम बोलती है मौन बोलती है तो फिर से सैम उसे क्लोज लेती है और किस करने लगती है। उतने में मौन को एक मैसेज आता है, नोटिफिकेशन। उसमें क्रिक ने वो लिखा होता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मौन प्लीज़ मुझे जल्दी आके नीचे मिलो, ऑफिस के नीचे। तो मौन सैम से थोड़ा दूर होती है और कंफ्यूज होती है क्योंकि क्रिक ने उसमें ये भी लिखा होता है कि सैम को पता मत लगने दो। तो सैम पूछती है कि क्या हुआ, किसका मैसेज है। तो मौन बोलती है मेरी मम्मी का मैसेज है, मैं आती हूँ। ऐसे बोलते हुए फट से मौन नीचे चली जाती है। तो मौन मिस्टर क्रिक को पूछती है कि क्या हुआ, नीता मैम ने पार्टनरशिप करने के लिए रिजेक्ट कर दिया क्या। तो क्रिक बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं जिस फेक अकाउंट रोनाल्डो से बात कर रहा था ना, तो मैं एक अकाउंट से आर्ग्यू कर रहा था, आई एम योर बॉस। तो उसने आर्ग्यू करते करते रिप्लाई दिया थ्रो शिट थ्रो शिट थ्रो शिट, और यही वर्ड मैंने सैम को बोलने बोला था फीडबैक में, अगर उसे कोई ट्रोल करे कमेंट करे तो मुझे लगता है कि ये सैम ही है। तो मौन बोलती है कि नहीं कोई और भी हो सकता है, कितने सारे जन है। तो फिर बोलता है कि बट मुझे लग रहा है एकदम कॉन्फिडेंटली जैसे वो बात करती है, मुझे लगता है कि सैम का ही अकाउंट है, आई एम योर बॉस। ऐसे बोलते हुए क्रिक को अकाउंट फिर से देखने जाता है, तो उसमें सैम ने प्रोफाइल में ही अपना नाम लिखा होता है, सैम और उसका सरनेम। तो फिर क्रिक एकदम शॉक हो जाता है और मौन को दिखाता है। तो फिर क्रिक बोलता है OMG, इट मीन्स मैं ये सैम से चैट करता था इतनी आर्ग्यूमेंट में। तो मौन बोलती है हाँ इट मीन्स वो सैम ही थी। मौन थोड़ी डरी हुई होती है, तो क्रिक से फ़ोन लेती है और अकाउंट चेक करती है कि उसने जो पोस्ट किया है वो पब्लिक तो नहीं है। तो वो पब्लिक नहीं होता, तो मौन थोड़ी सी कूल डाउन हो जाती है, काम हो जाती है, क्योंकि सैम ने अपनी पर्सनल लाइफ भी उस आईडी में मेंशन की होती है। फिर क्रिक सैम को बोलने लगता है, मौन को बोलने लगता है कि मौन
प्लीज़ मेरा ये सीक्रेट भी छुपा लो, प्लीज़ 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 आई बेग, प्लीज़ मेरा ये सीक्रेट भी छुपा लो। सैम को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि वो अकाउंट मेरा है, नहीं तो वो बहुत डेंजरस है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ प्लीज़ ऐसे करते हुए क्रिक मॉन का हाथ पकड़ लेता है और उससे बस रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो उतने में उनको वो एचआर एक देख रही होती है उस ऑफिस की, एचआर नोई। तो फिर वो वीडियो बना लेती है और ऊपर फ्लोर पे जाती है और सबको बताती है और गॉसिपिंग करने लगती है। तो सैम भी एक कॉर्नर से सुन रही होती है। वो लोग गॉसिप करने लगते हैं कि क्रिक और मॉन में ज़रूर कुछ तो है। नीचे क्रिक उसका हाथ पकड़े खड़ा था, वो उसके लिए नीचे गई, ये वो ऐसे गॉसिप करने लगते हैं सब। और सैम को ये सुन के बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो भी फट से नीचे जाती है। तो तब तक मॉन बोलती है कि ठीक है, मैं ये वाला सीक्रेट भी नहीं बताऊंगी। तो क्रिक बहुत खुश होती है। फिर क्रिक और मॉन अलग अलग अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो सैम मॉन का हाथ पकड़ के उसे टेरेस पे लाती है और बोलती है कि ये क्या सुन रही हूँ मैं, अभी मैंने ऑफिस की कलीग्स की सबकी बातें सुनी। वो लोग बोल रहे थे कि तुम क्रिक को मिलने गई थी नीचे, उसका हाथ पकड़ी हुई थी। तो फिर मॉन एकदम शॉक हो जाती है, थोड़ी सी डर सी जाती है। तो सैम उसे बोलने लगती है कि बताओ मुझे क्या करने गई थी तुम नीचे अलग से, ऐसा कौन सा काम था तुम जो ऑफिस में नहीं कर सकती थी, अकेले मिलने गई थी उससे। सैम ऐसे एकदम गुस्से में पूछने लगती है। तो मॉन रिप्लाई करने जाती है, उतने में सैम बोलती है अच्छा अभी मुझे पता चला कि वो हर जगह पे तुम्हें क्यों इन्वाइट करता है, वेडिंग में वगैरह। तुम दोनों में ही कुछ चल रहा है, तुमने उसका बिग सीक्रेट छुपा के रखा है ना, सुना मैंने सब। तो ऐसे तुम मुझे धोखा दे रही हो, समझ आ रहा है अब मुझे। ऐसे सैम बड़बड़ाई जा रही होती है। तो मॉन बोलती है ऐसा नहीं है मॉन, मैं तुमको कभी धोखा नहीं दे सकती। मैं 24 आवर्स तुम्हारे साथ तो रहती हूँ, हम लोग एक साथ होते हैं। कब कब तुम्हें लगता है मैं उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करूँगी? तुम मेरे साथ ही होती हो। और अभी की बात कर रही हो ना, तो मैं अपनी मम्मी के साथ कॉल पे बात कर रही थी और वो मुझे नीचे बस मिल गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ था। हर एक रिश्ता ट्रस्ट से शुरू होता है, ट्रस्ट से प्यार होता है, बट ऐसा नहीं है, छोड़ो, हम में तो ट्रस्ट है ही नहीं। ऐसे बोलते हुए सैम फिर वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो मॉन बोलती है कहाँ जा रही हूँ? तो वो बोल सैम सैम बोलती है कि कहाँ पे जा रही हो? तो मॉन बोलती है अपने घर जा रही हूँ मैं, पहले जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा ना तब आ जाना मुझसे बात करने। ऐसे बोलते हुए फिर मौन वहाँ से चली जाती है। अपने घर पे यूकी से बात करते करते जा रही होती है, उसे बता रही होती है कि उसे बहुत डर लग रहा है कि अब ऐसे कुछ भी र्यूमर्स फैल गए और सैम ऐसे कुछ गलत सोच रही है। ऐसे सब बता रही होती है, उतने में वहाँ पे क्रिक आता है और उसे एक कॉर्नर पे खींच के लेके जाता है और बोलने लगता है अब मैं बहुत डरा हूँ इस बात से, ये सीक्रेट्स अगर सैम को पता चल जाएंगे तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं उसे बता दूँ क्या नीता वाला सीक्रेट की कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? तो मौन बोलती है हाँ ठीक है, तुम उसे जल्दी बता दो, वही अच्छा होगा। वैसे भी बहुत रॉन्ग र्यूमर्स फैल रहे हैं उसके वजह से, ऑलरेडी बहुत टेंशन हो रही है। तो फिर पूछता है कि कौन सी र्यूमर्स? तो फिर मोनू से बताती है कि हम दोनों के बारे में ऐसे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, ऐसे र्यूमर्स फैल रहे हैं, रॉन्ग अफवाहें फैला रहे हैं। तो फिर क्रिक बोलता है ओ शिट, मैंने तुमको कभी ऐसे देखा भी नहीं, मुझे तुम पसंद हो बिकॉज तुम बहुत काइंड हार्ट हो, बहुत अच्छी हो, मेरे हर चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हो। ऐसे बोलते हुए क्रिक उसका हाथ पकड़ लेता है। उतने में वहाँ पे सैम आती है और क्रिक को एकदम जोर से धक्का देती है और बोलती है व्हाट यू लाइक हर, और बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, एकदम उस पर हाथ उठाने वाली होती है। तो क्रिक उसके हाथ पकड़ लेता है दोनों और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे बहन की तरह मानता हूँ, हमें बस फ्रेंडशिप, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी सैम मान ही नहीं रही होती है। तो मॉन भी उसे पकड़ के बोलती है कि प्लीज़ थोड़ा काम डाउन हो जाओ। तो क्रिक बोलता है कि बट तुम मेरे लिए इतनी जेलस हो रही हो, पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो फिर सैम बोलती है कि व्हाट नॉनसेंस। तो मॉन उसे थोड़ा सा रोक लेती है और थोड़ा पीछे खींचती है और बोलती है प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन हो। फिर मॉन सैम को बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने घर पे जा रही थी, उतने में क्रिक मुझे बीच में मिले और फिर हम लोग बातें करने लगे। तो सैम बोलती है मैं पागल नहीं हूँ यहाँ पे, तुम लोग ऑफिस में भी बात कर सकते थे, ऑफिस प्रेमाइसेस वही पास का ही बात कर सकते थे, ऐसे कॉर्नर पे आके क्यों बात कर रहे हो? सैम ऐसे एकदम गुस्से से चिल्ला के बोलने लगती है मॉन को। तो क्रिक बोलता है मॉन सैम ऐसे मत बात करो मॉन से। तो सैम बोलती है क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती, ऐसे धोखेबाजों के लिए यही ठीक है। तो मॉन को वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, उसका फेस एकदम ज़्यादा सैड होता है और वो एकदम रोने जैसे फेस हो जाता है और वहाँ से चली जाती है। वो एक जगह पे आके रुक जाती है मॉन, और एक बैठने की तरह कट्टा होता है, वहाँ पे बस बैठी होती है और रो रही होती है। उसे सैम की बातें बहुत चुभ रही होती है, वो बस रोई जा रही होती है। तो नोप वहीं पे उसे जॉब मिली होती है, वो देखता है कि मॉन बहुत ज़्यादा रो रही है। तो वो उसके पास जाता है और बोलता है कि मेरी यहाँ पे जॉब लगी है, सो मुझे तुम दिखी तो मैं यहाँ आया हूँ। और ऐसे बोलते हुए मॉन के बाजू में बैठता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक हो? तो मॉन कुछ नहीं बोलती और बस रोई जा रही होती है। तो नोब को भी बहुत बुरा लगता है, वो मोन का सिर ऐसे अपने कंधे पे रखता है और दूसरी साइड से ऐसे हाथ रखता है, और मोन को कुछ रियलाइज़ ज़्यादा नहीं हो रहा होता, वो बस रोई जा रही होती है। नोब उससे प्यार से पूछता है कि तुम और सैम रिलेशनशिप में हो ना, इसी वजह से ऐसा हो रहा है ना? तो मोन कुछ रिप्लाई नहीं देती है और बस रो रही होती है। उतने में वहाँ पे सैम आती है और बोलती है हाँ हम लोग रिलेशनशिप में हैं। तो क्या करोगे तुम? तो फिर नोब खड़ा होता है और बोलता है कि इसलिए वो इतना रो रही है, कैसे लवर हो तुम, अपने प्यार को इतना रोने देती हो? तो फिर ये सुनने के बाद सैम को एकदम गुस्सा आता है, वो नोब के पास आ रही होती है उसे हार्म करने के लिए। तो फिर मॉन बीच में आ जाती है और सैम को रोक लेती है और बोलती है कि सैम देखो तुम अभी घर चली जाओ, प्लीज़ अभी घर चली जाओ। तो सैम बोलती है मैं नहीं जाऊँगी। तो मॉन बोलती है रोते हुए कि प्लीज़ मैं तुमसे बेग कर रही हूँ कि तुम घर चली जाओ। तो सैम बोलती है मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगी, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो मॉन रोते हुए उसके आंखों में देखती है और बोलती है ठीक है फिर मैं चली जाती हूँ।
ऐसे बोलते हैं। फिर मॉन नोक को बोलती है, नोक चलो जाते हैं यहाँ से। तो सैम को बड़ा गुस्सा आता है। तो सैम बोलती है कि तुम्हारा अच्छा है ना, तुम कभी एक कंधे पे हो फिर कभी दूसरे के कंधे पे, बस लड़कों के कंधों पे ही जाके गिरो तुम। तुम्हें पता है ऐसी लड़कियों को क्या बोलते हैं? वॉन्ट होंग, जो लड़कों की ब्रांचेस खोल के रखती है, एक यहाँ एक वहाँ। सैम ऐसे मॉन को बहुत बुरा बोलती है, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। मॉन वहाँ से एकदम ज़्यादा रोते हुए चले जाती है। सैम को भी बहुत चीज़ें हर्ट हो गई होती है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होती है, वो भी एकदम रोने लगती है वहीं पे गिर के। सैम वहाँ से चली जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था एपिसोड 8। अब देखते हैं आगे क्या होगा। सैम को अपनी गलती रियलाइज़ होती है या नहीं, वो मॉन से माफ़ी मांगेगी या नहीं। अगर एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।